करके मेरी बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कल डिस्कशन किया था। हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशन मोशन और उसके अंदर कल हमने पढ़ा था मूवमेंट हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ। किसी सॉलिड गोले का सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? सॉलिड का 2/5 mr², 2/5 mr², और जो हॉलो होता है उसका कितना? 2/3 mr², 2/3 mr²। रेडियस ऑफ डायलेशन क्या थी? रेडियस ऑफ डायलेशन अंडर में I/m। रेडियस ऑफ डायलेशन थी k=√I/m। अब मैंने तुमसे ओरली ही क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा बताओ रिंग का सेंटर के अराउंड, रिंग का किसके अराउंड? रेडियस ऑफ डायलेशन क्या होगा? I/m। अगर मैंने कोई रिंग ली, इसके सेंटर के अराउंड जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तुम बोले m। क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। अगर मैं इसका रेडियस ऑफ डायलेशन लूंगा तो k बराबर √I/m, I की वैल्यू mr², m से m, तो क्या आएगा? रेडियस ऑफ डायलेशन किसके बराबर है? r के। रेडियस ऑफ डायलेशन किसके बराबर है? r के बराबर। ठीक है, r क्या है अब बताओ। अगर तुमसे पूछी जाए सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर की अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? 2/5 mr²। अगर मैं रेडियस ऑफ डायलेशन ले जाता हूं यूनिट में कुछ आता है तो mr², m से m कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा √2/5 r। ये हाँ चल तो सही है, लेकिन ये इसका बोल चले ना इससे भाई तो देख रहा हूँ सर, बोल चले तब तो काम हो। मिरर कास्टिंग करके देख ले रहा हूँ मैंने क्लास में। मिरर कास्टिंग नहीं, वो स्क्रीन कास्टिंग। इसमें मिरर कास्टिंग है ना? मिरर कास्टिंग नहीं, स्क्रीन हम लोग को टीवी कनेक्ट हो जाता है। बड़ी से बना नहीं है, बैटरी आएगी इधर। और मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, बैटरी आगे नहीं निकला। 3 सेकंड वगैरह इसमें मुझे नहीं पता। बहुत 3 सेकंड वाला वो वाला जमाने का है, ये भी होता नहीं है। करना वो है वो वाला। अरे इससे भी बंद हो जाता है 15 हो जाएगा। नीचे वाले पंखा ही बंद होता होगा ये। नहीं मंदिर ये वायर इसका लगाया है, खोल के देखो। चलो ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेडियस ऑफ डायलेशन का फार्मूला ये हो सकता है। अब सबसे पहले देखो बेटा, दो थ्योरम होती है, हम लोग उन दो थ्योरम की बात करेंगे। चल जाती है सबसे पहली थ्योरम है चला के देखो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पहली जो थ्योरम है उसका नाम है पैरेलल एक्सिस
अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि कोई भी तुम्हारे पास बॉडी है, कोई बॉडी, इस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है। अगर इस बॉडी का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं किसी और एक्सिस के थ्रू, ठीक है, मान लो मैं इस एक्सिस के थ्रू निकालूं आई डैश इसके थ्रू निकाला। अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये डी, और ये जो है वो है आई सी एम। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डैश का, वो होगा आई सी एम, इसका मास एम इनटू ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है आई सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास और सेंटर ऑफ मास से जो दूरी है, उसका स्क्वायर, हो गया डी। ये कहलाती है पैरेलल एक्सिस। पंखा बंद हो गया है ना। बता दिया। अब इस चीज को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। अरे भैया मैंने बाद में कर लियो, भारत में। अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करूं, सर कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो होता ही है। उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तुम्हें निकालना कौन सी एक्सिस के थ्रू है, आई डैश। तो सेंटर ऑफ मास से इसकी कितनी दूरी है, इस बॉडी का टोटल मास क्या है, तो m, और ये क्या हो गया डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या थी डी, यहाँ पर दूरी क्या थी। अब सर अगर मैं इसके क्वेश्चंस कराऊं, एक डिस्क है, ये डिस्क है, मैंने तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है r, मैंने, और इसका मास क्या है m। मैं कहूं बताओ इस एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले एक बात देखो, सबसे पहले एक बात, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बोलो, बीच में। कहाँ है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है तो इस सेंटर ऑफ मास से होके जाने वाला जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, mr²/4। अरे क्या होता है भाई, डायमीटर के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/4। अब देखो क्या ये एक्सिस इसके पैरेलल है, एक बोलो, क्या ये एक्सिस इसके पैरेलल है, पैरेलल है, ये एक्सिस क्या है। तो अगर मैं आई डैश के अराउंड देखूंगा तो इसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²/4 प्लस इस बॉडी का टोटल मास है, ये दूरी कितनी है r, तो r का, जब मैं इसे जोड़ूंगा आंसर आएगा 5mr²/4।
5m/4। ये इसका आंसर आएगा। इसके एरो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अब अगर तुमसे कहा जाए कि मान लो है तो मेरा अब भी डिस्क ही है, तो हमारा अब भी डिस्क अगला क्वेश्चन है तो हमारा अब भी डिस्क रेडियस आर, अगर मैं इस पॉइंट के अलावा इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं कि इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या होगा, इस पॉइंट के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट सर इसमें और उसमें क्या अंतर है? दोनों डिस्क, लेकिन इसमें कौन सी एक्सिस है, इसमें कौन सी एक्सिस है, ये ठीक है। एक्सिस का टेंशन नहीं, यहाँ पे इसका एक्सिस का टेंशन समझ में नहीं आना। तो अब क्या हो जाएगा, एक्सिस का टेंशन क्या हो जाएगा, कर निकाले कर अपना दोनों में अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है सर, ये मान लो बेटा भरता है, मतलब डिस्क यहाँ से ये भरता है, ठीक है। अभी तो ये डिस्क नहीं, तो अभी तो क्या ऐसा कर यस, अभी सर्कल अंदर रिंग क्या है, ये अभी तो रिंग है। अगर ये मैं पूरी भर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क, ठीक है। अगर ये भर दिया तो क्या बन गया, डिस्क। अब इन दोनों में अंतर समझना, इन दोनों में अंतर ये है, इन दोनों में अंतर ये है, ये रिंग ऐसी रखी हुई है, ऐसी तो रखी हुई है डिस्क, तो इसमें पूछा गया है इस एक्सिस के अलावा, एलएमडब्ल्यू वाली एक्सिस, इस एक्सिस के अलावा। अब मुझे बताओ इसका सेंटर कहाँ है, अब इसके पैरेलल कौन सी लाइन खींच सकते हो, क्या यही तो खींच सकते हो डायमीटर के अलावा, अरे डायमीटर के अलावा तो खींच सकते हो। तभी मैंने यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलावा कौन सा वाला लिया था। अब इसमें देखो रिंग तो ऐसी है, अब इसमें किसके अलावा पूछ रहा है, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा। कहीं तो देखो अंदर कीवर्ड है इसके अलावा। अब इसके अलावा देखोगे तो इसके अलावा सेंटर तो यहाँ पर है, तो सेंटर के अलावा इसकी पैरेलल लाइन कौन सी खींच सकते हो, ऐसी वाली, यही तो जाएगी। देखो बेटा ये एक ये है और एक ये है, यही दोनों तो पैरेलल हैं, तो लाइनें हमेशा कैसी रहेंगी, पैरेलल। तो जब मैंने इसकी बात आई, जब मेरी इस डिस्क की बात आई, तो मैंने अगर इस ये वाला ये डिस्क था, मान लो ये डिस्क है, मैंने इसके अलाउंड देखा था, तो इसके अलाउंड अगर तुम पैरेलल लाइन लोगे जो सेंटर से जा रही हो वो तो ऐसे जा रही होगी, तो डायमीटर के अलाउंड मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगाया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर ये ऐसे है, इसमें ये ऐसे है, अब इसके अलाउंड मैंने पूछा है, इसके अलाउंड यही तो पूछा लास्ट के अलाउंड। तो सबसे पहले अगर तुम इसका सेंटर देखोगे, इसका सेंटर कहाँ है, बीच में, तो बीच के अलाउंड देखोगे तभी तो ये डिस्टेंस निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसके अब देखो सेंटर के अराउंड जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता था मेरा, ये कैसे होता, कहां रहेगा कोचिंग में, किसकी कोचिंग पढ़ते हो, तुम लोग ना वास्तव में मुझे बहुत दुख होता है। एक बात तुम क्या उखाड़ के मुक्ति कोचिंग कर मैं तुम्हें कभी रियलिटी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ बेटा। अगर कंप्यूटर कोचिंग करोगे तो नीट बनाओ, तुम्हारी सोच इतनी बुरी है, कोई नहीं बनता, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कंप्यूटर सीखने की, सही है, और तैयारी कर रहे हो डॉक्टरी की, और कंप्यूटर में क्या अंतर कुछ है,
नहीं। तो अगर तुम लोग ये सोचे कोचिंग कर रहे हो, अगर तुम लोग ये सोचे कोचिंग कर रहे हो, फ्री में कोचिंग हो रही तो हम कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है टाइम बर्बाद करने का। 3 घंटे खाली बर्बाद करते हो, इससे जाके मूवी देखो। जितने हो तुम लोग, मैं सबसे बोलता हूँ, ठीक है, तैयारी करो तो ढंग से करो, अदरवाइज करो ही मत। सिंपल सी बात, ये चीज है। और रही बात पीलीभीत की, पीलीभीत को कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, समझे? पीलीभीत में कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, पीलीभीत में कुछ नहीं होता है, खाली वहां पर लड़कीबाजी होती है। दूसरी बात ये है कि खाली देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब तुम तैयारी करो यूपीएससी की और सोच रहे कि मैं क्लियर करूंगा, तो कम से कम उस लेवल को तो देखो, पहले से लेवल देखो, अपना लेवल देख के तैयारी करना चाहिए। ये चीज दूसरी क्लास में लेट मत हुआ। अब क्लास में लेट हुई, अब ये तुम्हारी पैरेलल एक्सेस थ्योरम गई और पैरेलल एक्सेस थ्योरम पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड है। देखो राइट, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये तुम्हारा सेंटर, तो सेंटर के अलावा अगर किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं देखूंगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलावा, ठीक है, हाँ, मुझे तो इसके अलावा निकालना था, तो इसके अलावा क्या होता है, सेंटर के अलावा ये तो सेंटर है, तो सेंटर ऑफ मास यानी कि ICM प्लस इस पूरे का मास क्या है m, रेडियस क्या है r का, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को होगा, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर के अलावा वो होता है mr², डिस्क का ये होता है mr² प्लस mr, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 3mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ये I डैश बराबर 3mr²/2। अब तुम क्वेश्चन मुझे ऐसे करके देखो, सर मेरा यही है, ये कोई थिन रॉड है, एक थिन रॉड का ये है सेंटर, अगर मैं यहाँ से L/4 डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, इसका मास m है और टोटल लेंथ कितनी है इसकी L है, मुझे इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I डैश एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला क्या है, बोलते ये सबसे पहले ये दोनों डाल, उसके बाद में सब वही गाँव यहाँ के बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली रहते हैं। अगर थिंकिंग नहीं करोगे, थिंकिंग चेंज नहीं करोगे तो कैसे करोगे। मेरे साथ में लड़का पढ़ता था जब मैं 12th आगे में 10th में था और 12th में, ठीक है, हजीर अहमद नाम था। वो बंदा मैथ की क्लास में मैथ के क्वेश्चन रखता था किसी को। अब मैं कहता था पता नहीं ये क्या है इसमें, और सर ने पूछा मैथ वाले ने क्या कर रहे हो, बड़े सब क्वेश्चन याद कर रहे हो, तो तुम मैथ के क्वेश्चन याद कर रहे हो। हाँ सर मैं याद कर लेता हूँ, ये याद कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो ऐसी रैप से आराम से हाई स्कूल क्लास में उसने पहले ही से मन बना लिया था, जैसे उसने 11th दिया, 11th में हमारे टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ लेते, जिन्हें मैथ नहीं मिलती थी वो बायोलॉजी लेते, तो उस समय मैथ का क्रेज बहुत है।
फिर अब क्या अब क्या उसने वही लिया, फर्स्ट ईयर में उसने बायोलॉजी ली, हम लोग की स्ट्रीम चेंज हो गई, मेरे पास मैथ हो गया, उसके बाद बायोलॉजी हो गया। उसने फिर 2 साल तैयारी 2 साल तैयारी करने के बाद उसका एडमिशन किया, तो उसने एडमिशन में लिया था बंगाल से। इसमें मुंबई के कोई हॉस्पिटल में जॉब करो तो एमडीडी का जॉब। तो एक हमको ड्रीम, कोई भी एक ड्रीम होता है ना, वो हमको स्टार्टिंग से ही फॉलो करना पड़ता है, स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है। और पता की बात ये थी कि वो 5 भाई थे और वो सबसे लास्ट था, और उसके 5 ये डॉक्टर और ये डॉक्टर थे, 5 तो उनके घर में भी ये नया टाइप का पैसा निकाल कि नहीं बस पैदा हुए तो डॉक्टर बन गए। ठीक, तो ये सारी आप लोग ये दूसरी मैंने कहा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज़्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। और पीलीभीत तो तुम्हारी वैसे ही बहुत पिछली हुई है। यहाँ का माहौल इतना बुरा है कि अगर तुम कोई भी बच्चा 11th में हो और तुम अपने क्लास टीचर से पूछे सर जी क्या मैं तैयारी वैसे स्टार्ट कर दूँ, तो तैयारी कर, वो कहते बेटा पहले इंटर तो कर ली। अरे इंटर तो छोड़ो पहले बेटा, बच्चे आज के ज़माने में 9th क्लास से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम 12वां करोगे, उन्होंने 4 साल तैयारी करी है, टिक जाओगे उनके सामने, ठीक है। फिर हम लोग उतना ही तो पीछे रह जाओगे। ये तो बहुत सारी चीज़ें अब आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ता है। अगर हम इसकी बात करें, इस सेकंड ईयर में एक बार को मिलकर 9th में जाना तो फिर आगे से बड़ा बढ़ गया। अब एक अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन की बात सर मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश के थ्रू पूछा, आई इसके थ्रू मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। तो एक बार बताओ, इस पूरे ये क्या है, थिन रॉड है, इसके पैरेलल ये ऐसे ही तो है, मैंने इसके अराउंड पूछा, तो इसके पैरेलल सेंटर से ये ऐसी तो लाइन जाएगी, ये वाली लाइन तो सेंटर से जाएगी, और इसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा था इसका, ml² अपॉन। तो सर अगर मेरा ये सेंटर है और इसके ही पैरेलल ये लाइन है, इसके अराउंड जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, क्या मेरी यही ICM है? अगर मैं आई डैश के थ्रू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो सबसे पहले तो ICM करूंगा, उसके बाद इसका पूरा मास करूंगा, और सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी है, L/4 का होल। तो ICM मेरा क्या है, तो ml² अपॉन 12, ml² अपॉन तो आया, ये आया। इसे सॉल्व कर लो, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड, ठीक है। अब अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर लूं, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करूं, ये भी इन रॉड है, मैं लास्ट कॉर्नर के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी लेंथ क्या है, इसका मास क्या है, अगर मैं इसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए क्या होगा, इसे सॉल्व करना, ठीक है, आराम से। हाँ, और यही असली कॉपी है तुम्हारी, असली कॉपी कहाँ है, घर पे। ये क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला करो, कल तो हॉलीडे है। और एक और बात
अच्छा अभी ना एक तो सभी लोगों पे सुनो मेरी बात, अभी तुम सब लोगों पे जवानी भरपूर जवानी, क्योंकि ये एज जो होती है तुम्हारे लोगों की अभी जो देख रहे हैं ये बहुत भयानक एज है, बहुत बेहद। इस एज में अगर तुम भटक गए, तो मैं दोनों को बताऊँ, चाहे लड़का हुआ चाहे लड़की हूँ, भटक गए जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी बर्बाद अगर इस एज में भटक गए, समझे? तो इस एज में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, इन सबसे बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर। लड़कों का तो कंप्लीट पता नहीं, लड़कियों तुम लोगों से अगर कोई कुछ कहे ना तुरंत उससे कह दो ला भाई जब राखी मांगी, ये झंझट ही करता हूँ नहीं और क्या। सही क्योंकि मैं आज तो मैं देख रहा हूँ लड़के को ज़्यादा परेशान करते हैं कंपेयर टू लड़के को बहुत परेशान है। सही देखो, और पता है ऐसा भी होना चाहिए, जैसे मैं तुम्हें एक कहानी बताऊँ, मेरी IIT रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी है, मैं जितनी भी बातें बताता हूँ सब रियलिटी बताता हूँ, मेरे साथ मैंने देखी, मैं हाँ मेरी IIT में 5 लड़कियाँ थी, 30 नहीं IIT में लड़कियाँ बहुत कम हो गई, IIT में लड़कियाँ बहुत कम हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 लड़के 30, अब 5 में 3 तो लड़कियां ही नहीं थी, मतलब लड़कियां नहीं थी, मतलब उनका कभी एटीट्यूड ही नहीं रहता था लड़कियों वाला, मतलब ऐसे बड़े बड़े ऐसे करना और करके मुंह खाना गाली वाली देना, ये सब। अब हमारे क्लास में एक लड़का था, ठीक है, उसने वो पहले दिन से ही उस लड़की के पीछे पड़ा, पहले दिन से इंट्रोडक्शन हुआ उसी पहली साल बीत गई, पहली साल बीत गई, दूसरी साल बीत गई, तीसरी साल बीत गई, चौथी साल बीत गई, सालें बीतती गई। पता था वो हर बार कहता हर बार लड़की बना देती, हर बार कहता हर बार लड़की बना देती, कहते फ्रेंड नेचर था, तभी तो फ्रेंड सर्कल में रहते थे। अब आया लास्ट दिन, लास्ट रात होती है ना कि लास्ट अब है, आज कयामत की रात है, हाँ IIT अल्टीमेटम ले लेती है कि इस दिन लास्ट दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपना हॉस्टल खाली करना ही करना पड़ेगा, हॉस्टल खाली, ठीक है। तब भी उसने कोशिश करी, उसके बाद लड़का चला गया घर में दिल्ली, लड़की चली गई बेंगलोर। उसके बाद भाई, उसके बाद में लड़का तो दिल्ली में रहता, अब लड़की तैयारी करने चली गई IAS तैयारी करने चली गई दिल्ली। थोड़े दिन बाद अब लग गया लॉकडाउन, लॉकडाउन में तुम्हें पता है जो बंदा जहाँ फंसा था वो वहीं फंस गया, कोई जैसे दिल्ली में था वो दिल्ली से वापस नहीं आ पाया, ये बंदा जहाँ फंस गया था थोड़ी बहुत डिस्टेंस है, ठीक है। अब लड़की का घर बंगाल में, लड़की दिल्ली कैसे चली जाती है, तो उसकी हेल्प उसने करी, फिर अब वो उस लड़का उठा के उसे अपने घर ले आया, उसके घर वालों से लड़ाबंदी करके अपने घर में लाया, उसके घर में आराम से उसकी मम्मी पापा बहन सब आराम से, जब तक लॉकडाउन चला वो आराम से उसके घर में, वो चले गई फिर बेंगलोर, वो चला गया PhD करने के लिए IIT दिल्ली चला गया। उसके बाद लॉकडाउन हटा, उसने प्रिपरेशन से मूड अपना चेंज किया, और वो भी उसने प्रिपरेशन, उसने भी सोचा चलो PhD कर, उसने सारे IITs में ट्राई किया, उसका हुआ IIT दिल्ली में उससे। अब वो लड़की IIT दिल्ली में PhD कर रही है, और वो लड़का भी PhD कर रहा है IIT दिल्ली में। और सबसे मजेदार बड़ी बात ये है कि दोनों एक ही लैब में कर रहे हैं, एक ही टीचर के अंदर, एक ही टीचर के अंदर में एक ही लैब में PhD कर रहे हैं, ठीक है। और आज भी ना ही है, अब यहाँ पर तुम ये समझो, यहाँ पर ये समझो कि ये होती है एक सफल लोगों की कहानी, ठीक है। ये सफल लोगों की कहानी होती है कि उन्हें पता है हमें जिंदगी में कुछ करना है, हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अभी से उन सब के बारे में क्यों होता है ये सब चीजें हैं। तो ऐसे मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, तुम लोगों की जिंदगी में बहुत सारे फेज आएंगे जाएंगे,
लेकिन कभी भी अपने मार्ग से मत करना, कुछ करना इन सब चीज़ों का चक्कर में पड़ना, जिंदगी सफल होगी। नहीं तो जिंदगी बेटा कुत्तों से ही बुरी हो जाती है। घर को लोग तुम्हें बता रहा हूँ, घर वाले गाली देंगे यार, पड़ोसी देंगे यार। चलो अब हम क्वेश्चन अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो इस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो सर सबसे पहले वो इसके पैरेलल सेंटर यहाँ है, इसके अराउंड अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? तुम बोले सर सबसे पहले तो अगर मुझे इसके अराउंड देखना है तो सबसे पहले इसके पैरेलल जो सेंटर है, सेंटर से जाने वाली जो लाइन है उसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होना चाहिए। यही तो होता है। अब मैं अगर इसके अराउंड देखा तो आई डैश बराबर, तुम बोले सर पहले तो आई सी एम, फिर एम, ये दूरी कितनी है? अरे सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है? एल वाई क्यू का आई सी एम क्या है? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये क्या हो गया? एम एल स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3। क्या जब मैं इसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा रहा था तो लास्ट एक्सिस के थ्रू मैंने यही तो लिखवाया था, क्या लिखवाया था? एम एल स्क्वायर अपॉन 3। उसके बाद एक क्वेश्चन और करो। इस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ये बताओ। इस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रास्ते सुधर गए। तुम कहाँ थे? प्रोग्राम पर कहाँ थे? हैं? काय था? हैं? तुम तो मैथ है इंटर में, हाई स्कूल से बहुत पढ़ने के था। इतना कर सकता है? कौन से कर सकता है? कर सकता है। कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, अरे वो नहीं थी हमने भी तो करा है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी तो मान टेक्निक कर रही है उससे रास्ते वो भी तो पहले एक। अब देखो आपका नाम क्या है? दीपक। कल आए थे हैं? ठीक। अब उन्होंने ये कर लिया, ये मान लो ये रोड ये, मैंने पूछा क्या? उन्होंने पूछा इस एक्सिस के अराउंड, इसके अराउंड पूछा, रोड यहाँ है। अब तुम देखोगे इसका सेंटर कहाँ होगा? कहीं बीच में ही तो होगा। इस सेंटर से ऐसी लाइन गुजारनी है जो इसके कैसे रहे? पैरेलल। तो अगर मैं ऐसी गुजारूंगा तो इसके पैरेलल रहेगी? ऐसी गुजारूंगा पैरेलल रहेगी? पैरेलल कब रहेगी? ऐसे गुजारूंगा सर, तभी तो ये दोनों क्या है? पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास के अराउंड। ये किसके अराउंड है? सेंटर ऑफ। अगर मैं आई डैश लूंगा तो तुम बोले सर पहले तो लिखो आई सी एम, उसके बाद इसका मास, इसका
और सेंटर से दूरी का स्क्वायर, दूरी का। अब कल मैंने लिखवाया था बेटा इस एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आंसर क्या होगा एमडी, एमडी। ये सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का इसके अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का इस पॉइंट के अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। किसका आंसर आएगा, देखो सॉलिड स्फीयर का सेंटर के अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5। अब मुझे बताओ सर, कोई भी गोला है, गोले में मैं कहीं से लाइन डालूं जो सेंटर से जाए, कहीं से भी, मैंने कल बोला कहीं से भी लाइन डालो सेंटर से जाए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2/5 हमारे। तो अगर मैं यहाँ से लाइन डाला और वो किससे पास हुई, सेंटर से, ये दोनों क्या है पैरेलल, तो कहीं से लाइन डालूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। अगर मैं इस एक्सिस के अलाउंग देखूंगा तो सेंटर के अलाउंग क्या है 2/5 mr स्क्वायर प्लस मास क्या है इसका m। कितनी दूरी है देखो, यहाँ सेंटर से इस एक्सिस से कितनी दूर है, r ही तो होगी, r इसे जोड़ोगे 7/5 mr, 7/5 mr नहीं है ठीक है, कर दिया। अब देखो अगला हेडिंग डालो टॉप। अब देखो टॉप क्या होगा, कोई चीज अगर रोटेशन कर रही है, कोई चीज अगर घूम रही है, तो मैंने किसी पॉइंट पर ले लिया, फोर्स लग रहा है, तो ध्यान रखना फोर्स हमेशा इसके कैसे लगना चाहिए, परपेंडिकुलर।
जो भी ये डिस्टेंस है, जो भी ये रेडियस है, रेडियस से कैसे लगे परपेंडिकुलर। तो अगर ये रेडियस मान लो r है और ये कैसी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो तुम्हारा टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है r क्रॉस। जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो आता है साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है तो क्या आता है कॉस। कॉस अक्सर अगर मैं इसकी डायरेक्शन, इसकी क्या लूँ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते थे, मैंने जब वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था अगर कहीं भी क्रॉस लिखा हो, क्रॉस का मतलब है देखो आर ऐसे, पहले आर है तो राइट हैंड लिखो, ऐसे लिखो आर की तरफ, और किधर मोड़ो जिधर क्या है तुम्हारा एफ, एफ की तरफ मोड़ोगे तो डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, कैसे दिखाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होता है टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है आर क्रॉस एफ या फिर आर एफ साइन थीटा। और एक बात और याद रखना, अगर कोई चीज रोटेशन कर रही है, कोई चीज बेटा जब टॉर्क लगेगा, टॉर्क तभी लगता है जब कोई बॉडी रोटेशन करती है, अदरवाइज टॉर्क नहीं लगता है। खुद मुझे पता है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार में ये यहाँ से घूम रही है, यहाँ से घूम रही है, अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तभी तो ये घूमी, तभी तो ये घूमी, तो अब मैंने क्या लगाया फोर्स ये और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तभी तो ये घूमी। अब मुझे एक बात बताओ, एक जैसे मान लो ये मैंने इधर फोर्स लगाया, ये घूम गई, रोटेशन कर रही है, मैंने इसे फोर्स लगाया, ये रोटेशन कर रही है, तो ये रोटेशन क्यों नहीं कर रही है, ये रोटेशन क्यों कर रही है, सोचो इस बात को, ये रोटेशन क्यों कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें जब मैंने फोर्स लगाया तो जहां से ये घूम रही है वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर क्या है सही है। अब मुझे बता, अगर ये डिस्टेंस होती ही नहीं, मान लो ये कब्जे यहीं लगे हुए हैं, ये अब मैं यहीं से पकड़ के ऐसे ऐसे खींचता तो क्या ये घूमेगी नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई क्या हो गई, टॉर्क ही क्या हो गया। अगर मैं इसे पकड़ के खींच रहा हूँ तो ये घूम थोड़ी ना रही है, घूम थोड़ी ना रही है, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। तो वही बात है, अगर कहीं भी टॉर्क होगा तो टॉर्क का काम ही है घुमाना, टॉर्क का काम ही है घुमाना। तो अगर रोटेशन हो रहा है तो बेटा टाउ बराबर एक फार्मूला और होता है, वो होता है आई इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। आई क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। Work done by torque, work done by torque। सोचो मैंने इसे फोर्स लगाया और ये घूम गई, तो मैंने कुछ ना कुछ क्या किया वर्क डन। भाई कार्य तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी चीज को, अगर कोई भी चीज, जैसे मान लो सर मेरी कोई बॉडी है, उस बॉडी पर मैंने यहाँ से अगर फोर्स लगाया है और ये बॉडी पहले यहाँ से मान लो कहीं घूम गई, उसकी दूसरी बॉडी पर थोड़ी अजीब बॉडी, सर्कुलर बॉडी ले, मैंने फोर्स लगाया इधर, फोर्स की वजह से ये यहाँ से यहाँ घूम गई, यहाँ से मैंने कहा एंगल मान लो कितना घूम गई डी थीटा, डी थीटा कोई चीज घूम गई। तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन वो होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पता है सही लिखा है,
कार्य बराबर, मैंने अरे कार्य तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ध्यान रखना, अगर कोई चीज घूमेगी, अगर कोई चीज तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था थीटा। क्या होता है? जब मैंने 4 क्वेश्चन लिखवा रहा था, लीनियर से एंगुलर में कन्वर्ट करवाया था, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या करवाया था? थीटा। ऐसे ही फोर्स का भी फंडा याद रखो, फोर्स का। तो अगर कोई चीज घूम रही है, रोटेशन कर रही है, तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स ना होके यहां होता है टॉर्क। क्या होता है? इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क लग गया थीटा और घूम गया, ये हो गया वर्क, ये हो गया। अब जरा वर्क डन का फंडा समझो। अगर कोई रेखा, कोई भी वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा मतलब एक सीधी रेखा में, तो वर्क डन का फार्मूला लगता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि कोई वस्तु घूम रही है, तो वर्क डन का फार्मूला लगता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां तो बॉडी घूम रही है, घूमेगी तो वर्क डन का फार्मूला क्या लगेगा? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लगता है, यानी कि एंगुलर विस्थापन, कोणीय विस्थापन, एंगुलर विस्थापन मतलब कोणीय विस्थापन, तो लगेगा कोणीय विस्थापन, वो फार्मूला। पावर का, ठीक है, पावर। पता है पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला, अच्छी आप बताओ। वर्तन पर यूनिट टाइम, वर्तन। तो पावर का अगर सर में फार्मूला देखें तो आता है वर्क डन पर यूनिट। तो छोटा सा वर्क डन, तो छोटा सा, अब छोटा सा वर्क डन कितना है? छोटा सा वर्क डन कितना है? टाउ इनटू अपॉन, अब देखो मैं पढ़ा हूं एंगुलर में, थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी थी क्या होता है? बोलो, ओमेगा। क्या होता है? लेकिन छोटा सा ओमेगा होगा टाउ इनटू ठीक है, टाउ इनटू। ये किसका फार्मूला है? पावर का फार्मूला। या dt का अपॉन dt को ओमेगा को तब्दील तो वर्क डन का फार्मूला था टाउ इनटू डी थीटा, टाउ इनटू, और पावर का फार्मूला था टाउ इनटू ओमेगा। ओमेगा जहां होता क्या था सर? ओमेगा क्या होता था? एंगुलर वेलोसिटी। टाउ तुम्हारा क्या होता है? तो टाउ होता है जो मैं जब टाउ क्या होता है? की यूनिट क्या होती है? वर्ग की यूनिट क्या होती है?
पावर की होती है जूल पर सेकंड, जूल पर, और जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वाट। 1 जूल पर सेकंड ही हमारा वाट है, 1 जूल पर सेकंड ही हमारा वाट। क्वेश्चन लिखना नहीं, क्वेश्चन लिखना। The power output of an automobile engine, the power output of an automobile engine. ऑटोमोबाइल इंजन क्या होता है, कार का इंजन होता है, कार का इंजन वही ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन एच 200 HP at 6000 RPM, 6000 RPM, 6000 RPM. What is the torque? What is the torque? अब देखो ऐसा है बेटा, एक ऑटोमोबाइल इंजन है, अभी इसमें हॉर्स पावर आ गया। हॉर्स पावर क्या होता है, तो बेटा एक हॉर्स पावर में इससे पहले भी दिखाया होगा 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746। एक हॉर्स पावर में 746 वाट, ठीक है। अब देखो, अब पहले 2-3 दिन क्लास ली जाएगी, जैसे आप कल भी नहीं है, तो प्लीज भूल मत जाना, फिजिक्स भूल मत जाना। फिजिक्स पढ़ी नहीं रहे हो। अब मैं आके कहूँ उस दिन तुम बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर कौन सा है ना। हाँ, ये कौन सा चैप्टर कौन सा, तुम्हें एक समझ में नहीं आ रहा सर मकड़ी जाओ सर बनना पता लगे। जो मेरा इंजन है वो कितने हॉर्स पावर का है, 200 है। ये तो पावर है, तो पावर मेरी जो है सर वो है 200 हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, तो टोटल इतने वाट हो गए। पावर है बेटा, हॉर्स पावर को किस में कन्वर्ट करने गए, वाट। हॉर्स पावर को वाट। उसके बाद में पूछा क्या तुमसे इसमें, और पूछ लिया। अब सर मैं तो फार्मूला ये जानता हूँ कि P बराबर टाउ ओमेगा, टाउ बराबर P अपॉन ओमेगा। अगर मैं बात करूँ, मुझे बताओ इसमें 6000 क्या दिए हुए है, क्या ये 6000 ये क्या है, आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले मैंने बहुत क्वेश्चन कराए इसके बारे में, तो फ्रीक्वेंसी दी है तो बोले 6000 आरपी, लेकिन मैंने कहा जहाँ आरपीएम हो उसे कन्वर्ट करना आरपीएस में, राउंड पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड। तो रोटेशन पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करोगे तो किससे भाग करोगे, 60। तो भाग करोगे तो कितना बचा, तो यही तो आया। अब तुमसे क्या पूछा गया, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ही तो निकाल रहे हैं। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई न्यू, न्यू तो फ्रीक्वेंसी है, और ये हो गया 100, तो क्या ये 200 पाई हो गया, कितना हो गया। अगर मैं यहाँ टॉर्क बराबर पावर है मेरी 200 थोड़ा 746, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई सर, 200 से 200 कट गया, ठीक है। ये पाई रह गया नीचे, तो आंसर आया 746 बटे, ठीक है। चाहो तो पाई की वैल्यू
पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 यहाँ पर 3.22/7 क्या 3.8 सर हाँ यहाँ ये 6 देखो बेटा ऐसा है तुम पिछली क्लासेस तुम एब्सेंट रहे नहीं अभी तो मैं आ जाऊँगा कितने दिन से सर मैंने एक से तीसरे पर अच्छा बन गया दूसरे दिन बता रहा हूँ आते हो तो 1 महीना हो गया मतलब 1 महीना हो गया जी दिक्कत मतलब आप क्लास जैसे चल रही है अच्छा आई ना किधर बैठ चल रही बेटा ऐसा होता है मैंने इससे पहले जब पढ़ा रहा था जब मैं एंगुलर वो पढ़ा रहा था सर्कुलर मोशन तब मैंने तुमसे बताया था कहीं भी अगर आरपीएम दिया हो रोटेशन पर मिनट तो वो फ्रीक्वेंसी होती है और जहाँ पर रोटेशन पर मिनट है उसे रोटेशन पर सेकंड में चेंज करना तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है 6000 तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा तो 6-7 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 100 अब ये अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूँ इसे मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा कितनी है 100 कितनी आई तो 2 पाई की इससे गुणा करने पर मेरा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाती है 200 सही है वो फर्क है 237.77 वो फर्क है क्वेश्चन लिखो अगला इसके बाद एक फ्लाई व्हील जानते हो ना कोई एक गोला हो गया ठोस गोला ठीक है ठोस गोला नहीं ठोस चकती अरे तुमने इंजन देखे हैं गाँव के इंजन को वो कहते हैं वो घूम रहा है आगे का पट्टा होता है तो कितना घूमता रहता है व्हील ठीक है तो वो व्हील ही क्या है फ्लाई क्या है वो व्हील ही फ्लाई ये फ्लाई व्हील ऐसे समझो ऐसे समझो जैसे ये कड़ा है इस कड़े को अगर मैं पूरा भरतर कर दूं मतलब अंदर पूरा भरतर कर दूं तो ये फ्लाई व्हील ही बन जाए ठीक है मतलब फ्लाई व्हील और उसमें ये देखो डिस्क में क्या अंतर होता है डिस्क बहुत पतली होती है डिस्क बहुत और फ्लाई व्हील हल्का मोटा ठीक है उसे बोलते हैं तो एक फ्लाई व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक फ्लाई व्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक फ्लाई व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर is rotating at 50 radians per second at 50 radian 50 radian per second 50 radian per second it must be ground BROUGST bound BROUGST bound हाँ किसी बोलता होते हैं ग्राउंड ओके हम लोग में समझने नहीं आता है ठीक है तो BROUGST ग्राउंड टू रेस्ट इन 10 seconds how much work must be done to stop it must be work to stop it how much work must be done to stop it नरेश पारसे पलक सागर सुमित कुमार शिवानी मौर्य पलक पांडे दिशा लोधी
भी नहीं है, मुरलीधर भी नहीं है। यूशरा, वीरपाल सिंह, भारती, विकास श्रीवास्तव, अभय, अर्जुन सिंह, दीपक प्रजापति, अरमान खान, छाया अग्रवाल, रोहित मिश्रा, विनय त्रिपाठी, माहेनूर, महेश, उमरा, सपना, वैशाली, नैन्सी, कृतिका, योजना, वहाँ कल नहीं आएंगे लोग ना, कल नहीं आएंगे यहाँ, सबूर, बामिक, कशिश, जीशान, प्रेमपाल, प्रेमपाल, साक्षी सिंह, आदिया, शिवम राठौर, त्रिशूल, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया आपने? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश तो करो कम से कम। पहले ये समझो क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, पूछा क्या है तुमने, पहले ये देखो क्वेश्चन को करने का ढंग लगेगा। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है तुमने, क्या बर्तन पूछा है। अब बर्तन का जो फार्मूला होता था, क्या होता है बर्तन का फार्मूला? बर्तन का फार्मूला क्या था, बोलो क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कुछ चीज घूम रही है तब क्या होता है? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या टाउ इनटू थीटा? अरे यही तो था,
टाउ इनटू थीटा एक बार। अब सबसे पहले इसमें ये देखो, सबसे पहले तुझे क्या निकालना है, टाउ, क्योंकि इसमें कहीं टॉर्क भी नहीं दे रखा है, कहीं थीटा भी, तो टॉर्क भी निकालो और उल्टा चलते हैं क्वेश्चन में हमेशा। सबसे पहले देखो पूछा क्या है, पूछा है तो इसमें दिया क्या है। अब पूछा तो ये है, इसमें दोनों में से कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो दोनों ही निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर अपन टाउ देखें तो टाउ का हमें याद आता है सर, मैंने कहीं आई अल्फा पढ़ा था, टाउ के थ्रू क्या पढ़ा था, आई। अब क्वेश्चन मुझे आई तो दिया है, आई दिया, अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा। क्या निकालना है बच्ची, अब दिक्कत ये आ गई बेटा, अल्फा कैसे निकालें हम लोग। तो इसमें ये कहा गया, वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, सबसे पहले रेस्ट में बाद में आया ना, पहले रोटेशन कितने हो रहे थे, पहले कितना घूम रहा है, पहले ये देखो पहले कितना घूम रहा है। अरे क्वेश्चन ही बता दो मुझे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बेटा पहले जो रोटेशन हो रहा था वो ओमेगा तुम्हारा क्या था, 50 रेडियन पर जब रुक गया, ये इनिशियल नहीं है, ये क्या है, इनिशियल, ये क्या है, और फाइनल क्या हो गया, 0। रुकी तो गया, अगर रुक गया तो फाइनल क्या हो गया, 0। इनिशियल कितना था, 50 रेडियन पर सेकेंड, और फाइनल कितना हो गया, 0। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब अल्फा निकाल लो। अब ऐसी इक्वेशंस लगाओ, ऐसी इक्वेशन लगाओ, और कितने समय में रुक गया ये भी पता है तुम्हें, कितने समय में, 10 सेकंड। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इक्वेशन थी नहीं थी ये इक्वेशन। अब पुराना वाला देखो, फाइनल क्या हो गया, 0। इनिशियल कितना है, 50, टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो अल्फा की वैल्यू -5 रेडियन पर सेकेंड, इस पर क्या आया, -5 रेडियन पर सेकेंड। ये सब मैं पहले करा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब मैं अगर टॉर्क निकालूंगा, सर आई कितना दे रखा है, 10, आई कितना दे रखा है, 10, और अल्फा की वैल्यू क्या आई, 5। एडिशन है तो क्या माइनस क्या कर दो, क्या आया, 50 न्यूटन। टाउ मेरा क्या आ गया, 50 न्यूटन। अब सर मैंने टाउ तो निकाल लिया, अब मेरे को क्या निकालना, थीटा। थीटा का मतलब ये है 0 होने से पहले, थीटा का मतलब क्या है, 0 होने से पहले वो कितना एंगल रोटेशन हो गया, यानी कितना एंगल घूम गया। तो कितना एंगल घूम गया मैं कैसे निकालूंगा सर, तो मैं तो जानता था थीटा बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 वो इनिशियल ओमेगा नॉट टी 1/2 अल्फा टी, ऐसे तो निकाल दूं, ऐसे निकाल दूं। अगर सर मैं इस टाइप से निकालूंगा तो कितना घूमा, इनिशियल कितना था, 50, कितने सेकेंड, 10 सेकेंड, 1/2 अल्फा की वैल्यू -5, 10 सेकेंड मतलब 10 का स्क्वायर, यहाँ आया 500, यहाँ पर कटा तो 250, कितना आएगा, तो टोटल कितना आया, 250, कितना आया थीटा, 250। तो अब आया देखो वर्ग, टाउ कितना है, 50, कितना घूमा, 250, मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 100, यूनिट क्या होती है, जूल, ऐसे लिखा। अब इसमें वही पुराना सब काम आया, सब पुराना काम आया। वही तो सब पहले टाउ निकालो, टाउ की बात निकालो, थीटा निकालो, पहले टाउ निकालो फिर थीटा निकालो, तो पहले मैंने टॉर्क निकाला, फिर मैंने थीटा निकाला, और टॉर्क निकालने के लिए मुझे अल्फा की जरूरत थी तो मैंने अल्फा की निकाला, ये सारी चीज।
अब अगला क्वेश्चन करिए। लिखो है द पोजीशन तुम्हें टॉर्क निकालना है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है। टॉर्क निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, कैसे निकालें? टॉर्क निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया। देखो ये अपना एक खड़ा करना। अगर मैं देखूं, अगर हम टॉर्क निकालें तो फाइंड द टॉर्क। अब मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला बताओ आप, कौन सा फार्मूला टॉर्क लगाऊंगा? टॉर्क निकालना है मेरे को, क्या निकालने का है? रियल क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और कैसे निकालूं टॉर्क? कोई फार्मूला है ऐसा जिसमें एफ और आर आते हों? कौन सा है? अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, आर क्रॉस। अगर बेटा देखो, अगर ये वेक्टर टर्मिनोलॉजी में किसमें है, तो सबसे पहले आई जे और के, पहले आर है तो आर वाले दो, आई के लिए 2, ये 3, ये माइनस। अब बाद में एफ है तो एफ वाले दो, 1 2 माइनस। इसको सॉल्व करना मैंने बताया, सामने खत्म कर देंगे, बताया ना? जल्दी बताओ किसको सॉल्व। किताब परचेज कर ली सभी ने? अच्छी एक किताब लिख ली, किससे पढ़ती हो? फिंगरटिप से पढ़ती हो। फिंगरटिप हिंदी में इंग्लिश में? इंग्लिश में। फिंगरटिप अभी खरीदी थी, पहले खरीदी थी? अभी खरीदी थी? अपी की है? अपी का करनी है तुम्हारी? डीसी पानी 2 वॉल्यूम में आती है ऑब्जेक्टिव में, नीट के लिए अलग है, आईआईटी के लिए अलग है।
नीट और IIT में अंतर ये है कि IIT की 5 वॉल्यूम में आती है, नीट की 2 वॉल्यूम में आती है। और वैसे भी अंतर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसी वर्मा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बहुत हार्ड नीट के हिसाब से, नीट के हिसाब से ऐसी वर्मा किसी जमाने में मेंस IIT के लिए होती थी, वो IIT के हिसाब से तुम कह सकते हो, लेकिन इसके लिए नहीं कह सकते, इसके हिसाब से काफी हार्ड है। फिर ऐसी वर्मा में दूसरी प्रॉब्लम नंबर 1 ऐसी वर्मा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दूरी इतनी अच्छे से नहीं है, फिर एग्जाम्पल्स इतनी अच्छे से है, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। अगर ऐसा लगेगा लोगों को, ऐसा लगेगा जो किताब है वो तुम्हारी एकेडमिक की पर्पज से बेस्ट है, कंपटीशन के हिसाब से बेस्ट है, वो एकेडमिक के हिसाब से सही है सर, कंपटीशन के हिसाब से। अब इसको हम लोग कैसे करें? देखो ऐसा है, मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाता हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तुम लोगों को एकेडमिक के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ। अगर एकेडमिक के हिसाब से पढ़ाओगे तो भाई थ्योरी नहीं सकते, देखते रह जाओगे दिन भर। देखो जब हम कभी एकेडमिक टीचर से पढ़ते थे, जब हम लोग 11वीं 12वीं में एकेडमिक पढ़े थे, एकेडमिक मतलब 11वीं 12वीं कोचिंग पढ़े थे हम लोग अलग अलग, तो देखा होगा सर मैक्सिमम टाइम में थ्योरी लिखवाते थे, ठीक है, आराम से वो बोलते रहते थे, आप लोग लिखते रहते थे। हम लोगों ने देखा है कि हमने अभी तक तुमको जितना पढ़ाया है उसमें थ्योरी है ही नहीं करते, और थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं होता। थ्योरी नहीं, थ्योरी जो आती है लिखने के लिए, लिखने के लिए तो कभी थ्योरी नहीं आती। थ्योरी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे ही रिलेटेड होते हैं। अभी हम जो आपको डेरिवेशन निकालते हैं, इन डेरिवेशन से ही रिलेटेड होते हैं ये चीजें। थ्योरी और वैसे भी थ्योरी बहुत कम आती है, तो लेवल वही लेवल लेके चलो। अगर छोटा लेवल लोगे ना, छोटा लेवल लेके चलोगे तो पता चले अभी तो तुम्हें लगेगा कि हमारे सब समझ में आ रहा है, और फिर जब एग्जाम हाल में पहुंचोगे तो पता चलेगा कि पूरा ब्लर हो गया, कोई फायदा नहीं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं। इसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले मैंने आई को लिया, इसको लिया सामने सामने खत्म कर दिए, ये भी सामने और ये भी सामने खत्म, 3 की इससे तो 3 किया और माइनस बीच में अपने आप आ जाता है, 2 की इससे 2 एकम, अब माइनस का जी, माइनस का जी, सर सामने सामने खत्म कर दिए, 3 की 2 से माइनस का 3 नीचे, अब एक माइनस अपने आप आ गया, इसकी इससे क्या आया माइनस का 1, फिर प्लस का, एक प्लस का लिया, एक प्लस का लिया तो सामने सामने खत्म कर दिया, 2 दूनी माइनस 3 एकम 3। इसमें अगर हम लोग करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 9 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस का 7 आएगा। यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का 5, इसका क्या हो जाएगा प्लस का 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये तुम्हारा टॉप है, ये तुम लोगों का टॉप है।